पाकिस्तान के बीच होगा युद्ध, पाकिस्तान के साथ बातचीत का दौर खत्म। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के आसार, जयशंकर के बयान से भूचाल। पाकिस्तान के साथ बातचीत का दौर खत्म हो चुका है, अब हम चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये बयान देकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या अब भारत पाकिस्तान को लेकर आक्रामक रुख अपनाने जा रहा है? क्या भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के आसार नजर आ रहे हैं? आखिर विदेश मंत्री ने ऐसा बयान क्यों दिया? दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि अब पड़ोसी के साथ कैसे रिश्ते की कल्पना करें। उन्होंने कहा कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, भारत निष्क्रिय नहीं है, हम जरूरत पड़ने पर प्रतिक्रिया देंगे। पाकिस्तान के साथ बातचीत का दौर खत्म हो गया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने एससीओ बैठक के लिए भारत के प्रधानमंत्री मोदी को न्योता भेजा था। पीएम शामिल होंगे या नहीं, इस पर अटकलबाजी शुरू हुई थी। भारत ने 26 अगस्त को उन मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन किया था जिसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान में होने वाले आगामी एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने इसे लेकर कहा था कि हमने देखा है कि ऐसी खबरें चल रही हैं कि पीएम मोदी पाकिस्तान में एससीओ बैठक में भाग नहीं लेंगे या उनके बदले विदेश मंत्री पाकिस्तान में शामिल होंगे। हम साफ करना चाहते हैं कि विदेश मंत्रालय ने इस मामले पर अब तक कोई टिप्पणी नहीं की है, इसलिए इससे जुड़ी किसी अटकलबाजी से बचा जाए। वहीं पाकिस्तानी अखबार डॉन ने गुरुवार को इस पूरे मामले पर कहा था कि कूटनीतिक सूत्र बताते हैं कि मोदी के सीमा पार करने की संभावना कम है, लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय की अटकलबाजी से बचने की सलाह ने अफवाहों को दबाने के बजाय उनमें नई जान फूंक दी है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अब ऐसा बयान दिया है जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि अब पाकिस्तान को भारत की तरफ से किसी भी चीज को लेकर करारा जवाब मिलेगा। उन्होंने दो टूक कहा कि पाकिस्तान से बिना रुकावट बातचीत का दौर खत्म हो चुका है। पाकिस्तान के हर सकारात्मक और नकारात्मक कदम पर उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि पड़ोसी हमेशा समस्या बने रहते हैं। दुनिया के किसी भी देश की तरफ देखें तो पड़ोसी समस्या बने हुए हैं, क्योंकि पड़ोसियों के साथ संबंधों को बनाए रखना सबसे मुश्किल काम होता है। इन्हें कभी सुलझाया नहीं जा सकता। पड़ोसियों से समस्या लगातार बनी ही रहती है। लोग कई बार कहते हैं कि बांग्लादेश में ये हो रहा है, मालदीव में वो हो रहा है। मैं कहता हूं कि उन्हें पूरी दुनिया में देखने की ज़रूरत है कि ऐसे कौन से देश हैं जिनकी अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ चुनौतियां नहीं हैं। मुझे लगता है कि पड़ोसियों का ये नेचर होता है कि उनके साथ रिश्ते हमेशा एक जैसे नहीं रहते। एस जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत का दौर अब बीत चुका है। ये याद रखने की जरूरत है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, आर्टिकल 370 को हटाया जा चुका है, लेकिन आज मुद्दा यह है कि पाकिस्तान के साथ किस तरह के संबंध हो सकते हैं। वहीं पाकिस्तान पर जयशंकर के ताज़ा बयान भारत द्वारा अपने पड़ोसी देश के साथ कूटनीतिक संबंधों को लेकर एक बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है। भारत ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया था। उस समय पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व ने इस कदम के लिए भारत की आलोचना तक की थी। भारत जहां कहता है कि कश्मीर भारतीय उपमहाद्वीप का अभिन्न अंग है, वहीं पाकिस्तान कुछ और ही दावा करता है। भारत वर्षों से कहता रहा है कि कश्मीर नई दिल्ली का एक तरफा मसला है। वहीं पाकिस्तान पर आरोप है कि वो उन आतंकवादियों को फंडिंग भी करता है जो घाटी में शांति भंग करने के लिए अवैध रूप से भारतीय सीमा में घुसपैठ करते हैं। ऐसे में जयशंकर का बयान काफ़ी मायने रखता है और जिस तरीके से अब देखा जा रहा है कि इस पूरे मामले पर पाकिस्तान क्या कहता है वो समझने वाली बात है। और आए दिन जिस तरीके से घुसपैठ होती रही है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि पाकिस्तान से अगर ऐसी हरकत फिर से की गई तो भारत की तरफ से करारा जवाब दिया जाएगा और दोबारा से सर्जिकल स्ट्राइक किया जा सकता है। आप क्या कहते हैं दोस्तों इस पूरे मामले पर? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।